बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़े त्यामा क्लास 2 का यूनिट 12 यानी कुदरती और इंसान की बनाई हुई मादी अशिया का दूसरा टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है अशिया की खसूसियात। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बच्चों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हासिलात ताल्लुम। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि अशिया को इनके ख़वास जैसा कि रंग, सख्ती या मजबूती, साख्त, डूबने वाली या तैरने वाली की बुनियाद पर अलग अलग कर सकें, कुदरती और इंसान की बनाई हुई मादी अशिया के दरमियान फ़र्क कर सकें, अशिया को इनके ख़वास लचकदारी, बेलचक, मकनातीसी या गैर मकनातीसी की बुनियाद पर अलग अलग कर सकें। अब हम चलते हैं पेज नंबर 104 पे। हमारा टॉपिक है अशिया की खसूसियात यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अशिया की जिसामत, रंग और अशकाल मुख्तलिफ हो सकती हैं, यानी हर चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ दिखाई देती है। उसका रंग अलग हो सकता है, उसका वज़न अलग हो सकता है और इवन उसका टेक्सचर भी अलग हो सकता है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 105 पे। सबसे पहले हम देखते हैं रंग, यानी अशिया का रंग कैसा है। अशिया मुख्तलिफ रंगों की होती हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देखें। सबसे पहले आपको टमाटर नज़र आ रहा है, उसका रंग लाल होता है, पत्ता है, फिर एक चप्पल है और फिर आपको इंचिस टेप नज़र आ रही है। तो हर चीज़ का रंग क्या है, मुख्तलिफ है। क्या आप जानते हैं किसी शय को बयान करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो इस शय की खसूसियात हैं। रंग, शक्ल, जिसामत, साख्त, सख्ती या मजबूती, डूबने या तैरने वाली, लचकदार या बेलचक और मकनातीसी या गैर मकनातीसी अशिया की खसूसियात हैं। नंबर 2, शक्ल और जिसामत यानी शेप एंड साइज़। अशिया की अशकाल मुख्तलिफ होती हैं, कुछ अशिया बड़ी और कुछ छोटी होती हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देखें कि ये दोनों चीज़ें गोल हैं, यानी फुटबॉल और सीढ़ी दोनों गोल हैं। और इसके बाद बस्ते को देखें और बस को देखें, ये दोनों मुस्ततील हैं। बिस्किट को देखें और तकिया को देखें, ये चकोर हैं। क्लॉक को देखें और आप पिज्ज़ा स्लाइस को देखें, ये क्या हैं, ये तकोन शक्ल के हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 106 पे और आगे हम देखने वाले हैं साख्त। नंबर 3 पे है साख्त यानी टेक्सचर। कुछ अशिया की सतह हमवार या मुलायम और कुछ की खुरदरी होती है। तो सबसे पहले आपको एक स्लाइड नज़र आ रही है, तो इसकी सतह कैसी है, मुलायम या हमवार है। और उससे अगली तस्वीर में आपको एक ईंट नज़र आ रही है और एक फुटबॉल भी नज़र आ रहा है। तो इसकी सतह कैसी होती है, थोड़ी सी खुरदरी होती है। नंबर 4 देखें, सख्ती या मजबूती, हार्डनेस और स्ट्रेंथ। कुछ अशिया सख्त और मजबूत होती हैं, कुछ अशिया नरम होती हैं, कुछ अशिया कमज़ोर होती हैं। तो सबसे पहले तस्वीर में देखें, आपको एक तकिया नज़र आ रहा है और एक स्पंज नज़र आ रहा है। तो ये दोनों क्या है, ये नरम है। उसकी दूसरी तस्वीर में देखें, ये सख्त या मजबूत हैं। अब हमारे पास है एक दिलचस्प मालूमात। हीरा यानी डायमंड दुनिया का सबसे सख्त शय है, इसकी मदद से शीशे को काटा जाता है। वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 5 पे देखें, तैरती है या डूबती है, यानी ये भी प्रॉपर्टी है उन अशिया की जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो तैरती हैं या डूबती हैं। कुछ अशिया पानी पर तैरती हैं, कुछ अशिया पानी में डूब जाती हैं। तो तस्वीर में देखें ज़रा, तस्वीर में तैरने वाली और डूबने वाली अशिया की शनाख्त करें। ये देखें कि पानी में कौन सी चीज़ तैर रही है। मुझे वहाँ पे सेब नज़र आ रहा है, एक बोतल नज़र आ रही है और एक गेंद है। और नीचे देखें, एक कैंची है, एक कांटा है और इस तरह की 2-3 चीज़ें और हैं जो पानी में डूब चुकी हैं। आए तहकीक करें, अपने असातिज़ा से पूछें या इंटरनेट से मदद लें कि लोहे की एक कील तो पानी में डूब जाती है लेकिन लकड़ी का बड़ा शहतीर नहीं डूबता, क्यों? आपने इसके बारे में तहकीक करनी है। जी बच्चों, तो इस वीडियो में हमने मुख्तलिफ चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा है, यानी उनका रंग, उनकी सतह और वो डूबने वाली हैं या तैरने वाली हैं। इसके अलावा वो सख्त हैं या नरम हैं, इन चीज़ों के बारे में सीखा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ों को ढूंढना है, यानी जो चीज़ें आपने किताब में पढ़ी हैं अब आप ढूंढेंगे कि वो चीज़ें आपके घर में
کہاں پہ ہیں، وہ کیسے دکھائی دیتی ہیں، اب آپ ان کو خود دیکھیں گے۔ جو تیرنے والی چیزیں ہیں آپ ان کو پانی میں ڈال کے دیکھیں، جو ڈوبنے والی چیزیں ہیں ان کو بھی آپ پانی میں ڈال کے دیکھیں، جن چیزوں کی سطح کھردری ہے یا ہموار ہے ان کو بھی آپ محسوس کر کے دیکھیں کہ وہ آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ اب آپ نے اس کو ایک بار ریوائز بھی کر لینا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔